हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे वृश्चिक लगन में चंद्रमा का फल सभी 12 भावों में। तो जैसा हम इस सीरीज में कर रहे हैं, कृपया अपनी जन्म कुंडली निकाल लीजिए और चंद्रमा के रिजल्ट्स भी नोट कर लीजिए। और हमेशा की तरह वीडियो के अंत में एक टिप अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, और ये आज की टिप खास करके वृश्चिक लगन वालों के लिए होगी। तो चंद्रमा को अगर हम लगन में ही देखें, जन्म कुंडली में, हमें हमेशा याद रखना है लगन या कोई भी भाव 30 डिग्री का है। अब 30 डिग्री के सारे लोग एक जैसे नहीं होंगे, तो डिग्री वाइज फर्क पड़ेगा। इसको मोटा मोटा अगर हम नक्षत्र में डिवाइड करते हैं, तो चंद्रमा की डिग्री अगर आपकी जन्म कुंडली में लग्न में है 0 से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में है, तो यह पुरुषों पर क्या प्रभाव आएगा। पुरुष यहाँ दो तरह के दिखते हैं। एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है लंबे और मोटे होंगे, और दूसरा बॉडी स्ट्रक्चर होता है हाइट छोटी और पतले होते हैं। और ये विशाखा नक्षत्र होता है बृहस्पति का। तो ऐसे लोगों का एक इम्पॉर्टेंट जो उनका मन सोचता है, अहिंसा परमो धर्मा, हिंसा में वो एकदम भी विश्वास नहीं रखते हैं। इसके बाद शनिदेव का नक्षत्र पड़ता है, यानी कि अनुराधा, 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में है। अब शनि और इसके बाद बुध का नक्षत्र, दोनों में ये लोग सुंदर पाए जाते हैं। मगर अनुराधा नक्षत्र में जो व्यक्ति पैदा होगा, उनकी जिंदगी में ऑब्स्टेकल्स, रुकावटें, परेशानियां आती है, मगर फिर भी ये पॉजिटिव होते हैं और उनको ओवरकम करके आगे बढ़ते रहते हैं। मगर यही चंद्रमा अगर इससे अगली डिग्रीज में हो, 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में, तब इस व्यक्ति को फिजिकल स्टैमिना ज्यादा होगा और इसके दांतों में कोई ना कोई डिफेक्ट हो सकता है ऐसे आदमी के। यानी कि दांत या तो हो सकता है टेढ़े मेढ़े हो, या बाहर की तरफ निकले हो, या दांत में एक का रंग दूसरे से अलग हो। इस टाइप से कोई ना कोई डिफेक्ट दांतों में हो सकता है। ये ज्यादातर केस में होता है। एनी डिग्रीज में चंद्रमा स्त्रियों पर क्या प्रभाव देंगे। यदि पहली डिग्री में है 0 से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में, तो ऐसी स्त्रियां बहुत ज्यादा सुंदर होती है। इतनी ज्यादा कि उनकी तरफ बहुत आदमी अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लाइफ में। इसके बाद वाली डिग्रीज में 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में ये स्त्रियां भी सुंदर होती हैं, उतनी सुंदर नहीं जितनी पहली नक्षत्र वाली थी। इन स्त्रियों में एक मेन चीज देखी गई है कि ये ज्यादा फैशन इत्यादि में विश्वास नहीं रखती है, सिंपल होती हैं ये। और चंद्रमा यदि इसके अगले नक्षत्र में हो, यानी कि बुध के नक्षत्र में, 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री में, उस केस में जो लेडीज होंगी यहाँ पर, उनकी मसल्स अच्छी डेवलप्ड होती हैं, बड़ी मसल्स होती हैं पहले दो के मुकाबले। हाथ भी, उनके हाथों की लंबाई लंबी ज्यादा होती है। इनका चेहरा चौड़ा होता है और इनके बाल नॉर्मली ये छोटे रखती हैं, और बाल थोड़े से कर्ली हो सकते हैं, या जैसे घुंघराले या बेबी टाइप के हो सकते हैं। तो इस तरह से चंद्रमा का असर अलग अलग डिग्री में अलग अलग आएगा। अब हमने देखना है कि दशा अंतरदशा में ये क्या करेंगे। तो उसके लिए आप कस्पल चार्ट निकाल लीजिए, जिसको कई सॉफ्टवेयर में केपी चार्ट भी बोलते हैं। अगर वो नहीं मिले तो आप भाग चले चार्ट से देख लीजिए। इसको कैसे देखना है, बेसिक रूल्स चंद्रमा के नोट करने के मैंने वीडियो नंबर 29 में डाल दिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वहां से आप देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट पे जाके आप उसको देख सकते हैं। तो चंद्रमा कस्पल चार्ट में इनका नंबर 4 9वें भाव में लिखा होता है। 9वां भाव भाग्य स्थान है, तो ये अच्छा भाव है। तो भाग्य अच्छा रखेंगे, व्यक्ति के पिता के रिगार्डिंग रिजल्ट देंगे, अच्छे या बुरे। व्यक्ति का मन पिता के बारे में सोचेगा, या हायर एजुकेशन देंगे व्यक्ति को, या लंबी यात्राएं देंगे, व्यक्ति नए काम शुरू करेगा। चूंकि भावनाओं के कारक है चंद्रमा, तो व्यक्ति का मन इन सब चीजों के बारे में सोचेगा या चिंता करेगा, इस बात पे निर्भर करते हुए कि चंद्रमा कुंडली में अच्छे हैं या बुरे, और दूसरे ग्रहों का क्या प्रभाव आ रहा है। तो भाग्य स्थान अच्छा ही होता है, चंद्रमा भी शुभ ग्रह है, तो यहाँ का हम अच्छा प्रभाव ही देखते हैं। अगर चंद्रमा लग्न में विराजमान हो, तो पहले हमने चेक करना है कि 9वें भाव का प्रभाव कितना आएगा। अगर 9वें भाव में कस्पल चार्ट में कोई और ग्रह बैठा है, तब आप चंद्रमा के आगे 9 जो लिखते हैं उसको ब्रैकेट में लिखिए।
ताकि हमें याद रहे कि चंद्रमा 9वें के मालिक हैं, मगर वहां पर कोई और ग्रह बैठा है जो भाग्य स्थान का प्रभाव देने के लिए ज्यादा ताकतवर हो सकता है। तो चंद्रमा यदि लग्न में हो और 9वें में कोई और ग्रह हो, उस केस में चंद्रमा लगन का प्रभाव देंगे, यानी व्यक्ति अपने बारे में सोचेगा। व्यक्ति के स्वास्थ्य की बात होगी यहाँ पर। स्वास्थ्य अच्छा है या बुरा, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि अब दशा अंतरदशा के अंदर और नक्षत्र लेवल पे दूसरे कौन से ग्रह जुड़े हुए हैं। अगर किसी तरह से 6, 8, 12 जुड़ गया तो स्वास्थ्य खराब हो जाता है, बाकी सब 9 भाव में अच्छे ही गिने जाएंगे। यदि यहाँ 9वें भाव भी जुड़ गया, अर्थात 9वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, उस केस में व्यक्ति अपने भाग्य से अटैच्ड हो जाएगा, यानी कि भाग्य उसका साथ देगा। व्यक्ति हमेशा लकी फील करेगा। व्यक्ति अपने पिता के साथ बहुत अटैच्ड होगा। हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग व्यक्ति की जिंदगी इन सब चीजों से इस दशांतर दशा में जब भी चंद्रमा एक्टिव होते हैं, हायर एजुकेशन, धर्म, लंबी यात्राएं, ये सब बहुत होंगी व्यक्ति की। यहां पर याद रखिए कि हमने उच्च नीच इत्यादि नहीं देखना है। चंद्रमा लगन में है, लगन अच्छा है, भाग्यस्थान अच्छा है। अगर चंद्रमा यहाँ खराब हो रहे हैं तो कोई और ग्रह उनको खराब कर रहा होगा, उसे ढूंढना पड़ेगा। और जैसे जैसे हमारी सीरीज खत्म होती है, ये पूरा एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। चंद्रमा अगर दूसरे भाव में हो, धन कुटुंब वाणी का भाव है, अच्छा भाव है, तो व्यक्ति की इनकम अच्छी रखेंगे, व्यक्ति की वाणी में मधुरता होगी, भावनाओं के कारक है तो इमोशनल बातें व्यक्ति कर सकता है, व्यक्ति को खाने पीने को अच्छा मिलता रहेगा। अगर 9वां भाव भी यहाँ जुड़ गया तब व्यक्ति को धन लाभ 9वें भाव से होगा, यानी कि पिता से जुड़ के, धर्म से, लंबी यात्राओं से या हायर एजुकेशन से। यदि चंद्रमा तीसरे भाव में बैठे हों, तीसरे भाव में ये अपनी राशि से बिल्कुल ऑपोजिट आ जाते हैं, तो यहां पर कई बार खराब प्रभाव दे सकते हैं। मगर फिर भी तीसरा भाव ठीक है, 9वां भी ठीक है। तो ओवरऑल चंद्रमा के इफेक्ट में 3 और 9 जब हम लिखते हैं, तीसरा भाव हमको छोटी बड़ी यात्राएं देता है। व्यक्ति संचार माध्यम, आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशंस इत्यादि में हो सकता है। व्यक्ति की गाड़ी और प्रॉपर्टी इस पीरियड में बिकेगी। अगर यहाँ पर 9वां भाव भी जुड़ गया तब व्यक्ति का कोई ना कोई इंटरव्यू होगा। तीसरा भाव चौथे भाव से 12वां है, अपने घर के भाव से, तो व्यक्ति के घर और माता से दूर जाना भी दिखाएगा। और 9वां भाव लंबी यात्राओं का है, तो विदेश यात्रा का योग यह बहुत ताकतवर हो जाएगा। इंटरव्यू इत्यादि होता है तो चंद्रमा वहां सक्सेस ही देने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ भी चंद्रमा के असर खराब आ रहे हैं तो कोई और ग्रह होगा जो खराब कर रहा होगा। यदि चंद्रमा चतुर्थ भाव में हो तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार ये अपनी ही राशि में आ गए तो यहाँ ज्यादातर अच्छे प्रभाव। चौथा भाव माता, भूमि, गाड़ी, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन, गाड़ी खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, कृषि कार्य, किसान भाइयों के लिए जल से जुड़े कार्य, इन सब के लिए अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अगर 9वां भाव भी यहां पर जुड़ गया तो भाग्य भी साथ देगा इन सब के रिगार्डिंग। और बेसिक एजुकेशन और हायर एजुकेशन का भाव जुड़ गया तो अच्छे प्रभाव में पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मगर माता और पिता के बीच में ऐसी दशा में उनके बीच में अनबन हो सकती है, डिफरेंसेस हो सकते हैं। यदि चंद्रमा पंचम भाव में हो, पांचवा भाव अच्छा होता है, संतान प्राप्ति का भाव होता है, तो ये संतान प्राप्ति देंगे, व्यक्ति को प्रेम संबंध देंगे, व्यक्ति कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स करना चाहेगा, व्यक्ति कला के क्षेत्र में या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जुड़ा हो सकता है, और नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस ऐसी दशा में हो सकते हैं। अगर यह 9वां भाव भी जुड़ गया तो संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है। और यदि ऐसा व्यक्ति बड़ा है और उसके बच्चों की शादी हो गई है तो उनके भी दादा दादी बनने का चांस यहाँ पर हो जाता है, या नाना नानी बनेगा। और एडिशनल इफेक्ट में 9वें का प्रभाव आएगा, साथ में नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस या कोई नया काम शुरू होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और व्यक्ति घूमने फिरने भी लंबी यात्राएं करेगा। यदि चंद्रमा छठे भाव में हो तो छठा भाव हमको नौकरी देता है, लोन देता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देता है, साथ में रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, दुर्घटना, मुकदमा, इन सब का है, तो ये सब देंगे।
व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता मिलेगी या नहीं, या शत्रुओं पर कोर्ट केसेस में विजय मिलेगी या नहीं, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि दशा अंतरदशा में और नक्षत्र लेवल पे क्या 11वां घर जुड़ा हुआ है। अगर जुड़ा हुआ है तब मिलेगी। अगर यहाँ 9वां घर भी जुड़ गया, उस केस में व्यक्ति अगर कोर्ट केसेस में इन्वॉल्व है तो ऐसा हो सकता है कि उसको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का ऑफर आ जाए। व्यक्ति का नौकरी के लिए इंटरव्यू होगा, उसमें चंद्रमा सक्सेस देंगे। व्यक्ति ने कहीं अप्लाई किया हुआ था लोन इत्यादि के लिए, तो वहां से कोई ना कोई अप्रूवल लेटर इस दशांतर दशा में आ जाएगा। यहां भी अगर चंद्रमा बहुत खराब प्रभाव दे रहे हैं तो एक तो चंद्रमा का उपाय, खास करके अगर ये स्वास्थ्य में सर्दी खांसी जुकाम इत्यादि की प्रॉब्लम देते हैं और साथ में दूध के कारक हैं, तो कई बार दूध से एलर्जी दे सकते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस इत्यादि। तो ऐसा हो रहा है तो खास करके रात को दूध ना पिए। चंद्रमा अगर सप्तम भाव में विराजमान होंगे तो ये विवाह और व्यापार का भाव है, तो व्यक्ति को विवाह देंगे, व्यक्ति व्यापार करेगा। वैवाहिक जिंदगी में अगर चंद्रमा का इफेक्ट उनके पति पत्नी के ऊपर ज्यादा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर दूसरा, सातवां, 11वां तीनों भाव जुड़े थे, अगर चंद्रमा का इफेक्ट ज्यादा है पति पत्नी पे, तो पति पत्नी सुंदर होंगे, गोरे होंगे, उनका चेहरा गोल हो सकता है चंदा मामा की तरह, यानी कि थोड़ा सा चौड़ा हो सकता है नॉर्मल के मुकाबले, इमोशनल होंगे और इमोशनली भावनाएं ऊपर नीचे उनकी हो सकती है, इमोशनली वो कुंडली वाले से अटैच्ड होंगे। पार्टनरशिप बिजनेस में भी चूंकि चंद्रमा उतार चढ़ाव देते हैं तो उतार चढ़ाव देते रहेंगे। अगर यह 9वां घर भी जुड़ गया, 9वां घर लंबी यात्राओं का, यानी कि व्यक्ति अपनी शादी के लिए लंबी यात्राएं करेगा, अर्थात उनका ससुराल किसी दूसरे शहर में हो सकता है, दूर हो सकता है घर से, जहां जाने के लिए लंबी यात्राएं करनी पड़े, या फिर विवाह के लिए व्यक्ति को प्रपोजल आएगा, या फिर व्यापार के लिए कोई नया प्रपोजल आएगा, या व्यापार में कोई नया काम शुरू होगा, या फिर व्यक्ति का व्यापार 9वें भाव से जुड़ सकता है, हायर एजुकेशन से या धर्म से जुड़ा काम कर सकता है। यदि चंद्रमा अष्टम भाव में हुए, अष्टम भाव प्रॉब्लम देता है और चंद्रमा अब अपनी राशि से 12वें में आ गए हैं, तो यहां पर प्रॉब्लम ज्यादा दे सकते हैं, यानी कि भावनाओं के कारक है, भावनाओं में उतार चढ़ाव, सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम व्यक्ति को ज्यादा हो सकती है, एक्सीडेंट इत्यादि दे सकते हैं। व्यक्ति का मन हर चीज के बारे में शक करेगा, व्यक्ति एनालिसिस करेगा, ओवर एनालिसिस करेगा और डिसीजन पे पहुंचना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मगर साथ ही यह भाव उद्योग भी देता है, तो व्यक्ति उद्योग, फैक्ट्री, प्रोडक्शन में हो सकता है, या फिर इंश्योरेंस के काम, सर्जरी के काम, सिक्योरिटी फोर्सेज इत्यादि के काम। 8वां घर पैतृक धन भी देता है, या फिर लमसम का पैसा, जैसे किसी की विल मिलना इत्यादि, तो वो सब मिलने के लिए भी अच्छा है। और चूंकि मन के कारक है, व्यक्ति का मन एस्ट्रोलॉजी इत्यादि में लगेगा। मगर फिर भी ऐसे चंद्रमा को केयरफुली एनालाइज करना चाहिए कि वो क्या असर दे रहे हैं, व्यक्ति की एजुकेशन को असर कर सकते हैं, उनकी माता पर भी प्रभाव आ सकता है। अगर यह 9वां घर जुड़ गया तो 9वें घर को ये 8वां भाव कम करेगा, यानी कि पिता के साथ प्रॉब्लम होगी व्यक्ति को। व्यक्ति लंबी यात्राएं करना चाहेगा, कहीं ना कहीं कठिनाई आएगी, व्यक्ति हायर एजुकेशन नहीं कर पाएगा, करना चाहेगा, कहीं ना कहीं रुकावट, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आ जाएगी, और व्यक्ति के भाग्य में भी कमी करेंगे। तो ऐसे चंद्रमा को जरूर केयरफुली एनालाइज करके उपाय करवा लेने चाहिए। चंद्रमा अगर 9वें भाव में ही हो तो स्वराशि हो गए, तो व्यक्ति को भाग्य अच्छा देंगे, भाग्य में उतार चढ़ाव जैसे हमने बात कर ली, हायर एजुकेशन में सफलता, लंबी यात्राएं देंगे, वहां से फायदा होगा, धर्म में रुचि होगी, पिता के साथ अटैच्ड होगा, कोई नया काम इस पीरियड में शुरू होगा। चंद्रमा अगर 10वें भाव में हो, 10वां भाव प्रोफेशन, प्रमोशन का अच्छा भाव है, तो यहाँ पर चंद्रमा व्यक्ति को प्रमोशन देंगे अगर नौकरी में है, व्यवसाय में उन्नति, पब्लिक में मान सम्मान, प्रतिष्ठा। और 10वें भाव का चंद्रमा ऐसा व्यक्ति पब्लिक को इमोशनली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। अगर यह 9वां भाव भी जुड़ गया तो मेन चीज प्रोफेशन से 12वां है, यानी कि प्रोफेशन में बदलाव बहुत होंगे, या उसके लिए यात्राएं बहुत होंगी, या प्रोफेशन में कोई ना कोई नया काम शुरू होना। यदि व्यक्ति नौकरी में है तो नौकरी में बार बार चेंजेस ऐसे चंद्रमा दे सकते हैं। यदि चंद्रमा 11वें भाव में और लाभ और इच्छा पूर्ति का भाव है,
सबसे अच्छा भाव माना जाता है कुंडली का। फिर भी देखा गया है कि 11वें भाव के चंद्रमा कई बार खराब प्रभाव देते हैं, मगर उसका कारक कोई और ग्रह होगा, उसे ढूंढना पड़ता है। तो 11वें के चंद्रमा व्यक्ति को लाभ और इच्छा पूर्ति देंगे, नए दोस्त बनेंगे, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, व्यक्ति चैरिटी के काम एनजीओ एनपीओ में जोड़ सकता है। अगर यह 9वां भाव भी जुड़ गया तो व्यक्ति को लाभ और इच्छा पूर्ति 9वें भाव के रिगार्डिंग, 9वें भाव के सब चीजों को ये बढ़ा देंगे, यानी कि भाग्य बहुत अच्छा रहेगा। पिता के साथ बहुत अच्छे रिलेशन होंगे व्यक्ति के। हायर एजुकेशन में सफलता मिलेगी, बहुत ज्यादा सफलता मिलने का चांस हो जाता है, और लंबी यात्राओं से भी लाभ होगा। यदि चंद्रमा 12वें भाव में है, 12वां भाव विदेश भाव होता है, कमजोरी का होता है और खर्चे का होता है, तो ये सब देंगे, यानी कि विदेश यात्रा करवाएंगे, व्यक्ति को खर्चे देंगे, लोन ईएमआई इत्यादि वापस करेगा। व्यक्ति की रात की नींद खराब कर सकते हैं खराब प्रभाव में, सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम दे सकते हैं। व्यक्ति को कर्जा मुक्ति अगर अच्छा प्रभाव है तो दे देंगे। अगर 9वां भाव भी जुड़ गया तो 9वां भाव लंबी यात्राओं का और 12वां भाव विदेश का, तो विदेश यात्रा का योग यहाँ बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और चंद्रमा जल के कारक है तो ओवरसीज ट्रैवल बोला जाता है कि यहाँ पर हो जाएगा, मेनली ये प्रभाव आएगा। मगर अगर 12वें भाव से जुड़ा हुआ, यानी कि विदेश, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एमएनसी इत्यादि से जुड़ा हुआ काम व्यक्ति कर नहीं रहा, तो काफी चांसेस हो जाते हैं कि 9वें भाव के भाग्य में ये कमी लाए और हायर एजुकेशन में या तो ब्रेक्स लगे या हायर एजुकेशन का खत्म होना या उस पर कोई खर्चा होना दिखाएंगे। उसी तरह से पिता की तरफ से व्यक्ति को कोई ना कोई चिंता रह सकती है। तो ये ओवरऑल चंद्रमा के इफेक्ट थे। वृश्चिक लगन वालों को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आप ज्यादा सरकास्टिक ना हो, ज्यादा मजाक ना उड़ाएं लोगों का, क्योंकि आपके नीचे जितने काम कर रहे हैं हर व्यक्ति आपकी तरह इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग नहीं हो सकता। अगर वो हो सकता तो वो आपकी जगह पर होता। तो कृपया इस बात को आप याद रखिए और बहुत ज्यादा क्रिटिकल मत होइए आपके नीचे जितने काम कर रहे हैं उनके साथ। तो मुझे उम्मीद है आपने चंद्रमा को नोट कर लिया होगा। आने वाले वीडियोस में हम बाकी सब ग्रह भी देखेंगे। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।